रेड फेमिलियर पर्सन। रुद्राक्ष के लिए कपड़े खरीदने के बाद आराध्या ने आह भरी और कहा, मैं अब थक गई हूँ, चलिए थोड़ी देर के लिए कहीं बैठते हैं। अपने एक बॉडीगार्ड को सारे बैग देते हुए रुद्राक्ष ने कहा, उन्हें कार के अंदर रख दो। क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। ठीक है, तो चलो ज्वेलरी सेक्शन में चलते हैं, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, ज्वेलरी सेक्शन में क्यों? अब तुम यह मत कहना कि इतनी सारी चीज़ें खरीदने के बाद तुम कुछ एक्सेसरीज नहीं खरीदना चाहती। लेकिन मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही बहुत है, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह सब तुमने तब खरीदा था जब तुम आराध्या कपूर थी, लेकिन अब तुम आराध्या सिंघानिया हो तो तुम्हें कुछ और खरीदना होगा। इसके पीछे का लॉजिक है? आराध्या ने पूछा। तुम अपने आप आ रही हो या फिर मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊं? मैं चल सकती हूँ रुद्र, आराध्या ने कहा। तो रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और ज्वेलरी शॉप की तरफ ले गया। ज्वेलरी शॉप के अंदर जैसे ही वह दोनों शॉप के अंदर आए, वहाँ के मैनेजर जल्दी से वहाँ पर आया और उन्हें ग्रीट करते हुए बोला, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, इट्स ऑनर टू हैव टू हियर। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए पूछा, सर आप क्या खरीदना चाहोगे? इससे पहले कि रुद्राक्ष कुछ कहता, उसने देखा एक जाना पहचाना इंसान उनकी ओर दौड़ रहा है। रुद्र भैया, कीर्ति ने कहा। कीर्ति को देखकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। तुम अब भी अपने भाई को मिस करती हो? मुझे लगा कि तुम मेरे बारे में भूल गई हो। कीर्ति हंसने लगी और कहा, मैं आपके बारे में कैसे भूल सकती हूँ? आह, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। रुद्राक्ष ने उसका सिर थपथपाया और कहा, किसी दिन घर आओ, दादी और दादा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, हाँ हाँ, मैं जरूर आऊँगी। फिर आराध्या की तरफ मुड़ते हुए कीर्ति ने पूछा, भाभी? आराध्या ने अपना सिर हिलाया। यह सुनकर कीर्ति जल्दी से आराध्या के पास गई और उसे गले लगाते हुए बोली, ओ गॉड, आखिरकार मैं आपसे मिल गई। भाभी, आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। उसकी पीठ थपथपाते हुए आराध्या मुस्कुराई और कहा, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। तुम सिद्धार्थ की बहन हो, है ना? कीर्ति ने अपना सिर हिलाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अकेली हो? रुद्राक्ष ने पूछा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं भैया, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरी फ्रेंड मेरे साथ आई है। कीर्ति ने अपने पीछे खड़ी निशा की तरफ इशारा करते हुए कहा तो निशा रुद्राक्ष और आराध्या की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराने लगी। कीर्ति, कितनी बार मुझे तुमसे कहना पड़ता है कि अपने बॉडीगार्ड के बिना बाहर मत जाओ, क्या तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानोगी? रुद्राक्ष ने कहा। कीर्ति ने अपने गाल थपथपाए और कहा, मुझे बॉडीगार्ड रखना पसंद नहीं है। उसका सिर थपथपाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, यह तुम्हारी सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। कीर्ति ने एक आह भरी और कहा, ठीक है, अगली बार से मैं जहाँ भी जाऊँगी अपने साथ अपने पूरे बॉडीगार्ड की टीम को लेकर जाऊँगी। अच्छा, अभी के लिए तुम्हारे लिए कुछ लोगों को छोड़ देता हूँ, रुद्राक्ष ने अपने एक आदमी को अंदर आने का इशारा करने से पहले कहा। तो कीर्ति, तुम क्या खरीद रही हो? आराध्या ने पूछा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, अरे नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं खरीद रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड निशा के लिए कुछ सामान खरीद रही थी। ओह, यह बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने लिए भी कुछ खरीदना चाहिए, आराध्या ने कहा। ओह भाभी, मेरे पास बहुत है, और सिद्धार्थ भैया भी मेरे लिए कभी कभी ज्वेलरी लेकर आते हैं और रुद्राक्ष भैया भी लेकर आते हैं, कीर्ति ने कहा। आराध्या कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नज़र कीर्ति के पास खड़े उसकी फ्रेंड निशा की तरफ गई, जो अपने हाथ मीठी में जकड़े हुए कीर्ति को अजीब नज़रों से देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन आराध्या को उससे कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई, लेकिन उसने यह इग्नोर कर दिया और कीर्ति की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, ठीक है, हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कीर्ति ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और कहा, ओ सॉरी, मैं इसके बारे में भूल गई थी। ठीक है भाभी, मैं किसी दिन सिंघानिया पैलेस आप सबसे मिलने जरूर आऊँगी, अभी के लिए बाय। आराध्या मुस्कुराई और अपना सिर हिला दिया। वह बहुत क्यूट और स्वीट लड़की है, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ वो है। उसकी उम्र कितनी है? रुद्राक्ष ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि उसकी और कुणाल की उम्र एक जैसी है। आराध्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। तो तुम क्या खरीदना चाहती हो? रुद्राक्ष अपने हाथों में एक डायमंड नेकलेस लेते हुए बोला। उस नेकलेस को देखकर आराध्या की आंखों में एक चमक आ गई। फिर उसने जल्दी से रुद्राक्ष के हाथ से वह नेकलेस छीन लिया और चारों तरफ किसी को ढूंढने लगी।
तुम किसे ढूंढ रही हो? रुद्राक्ष ने पूछा। मैं कीर्ति को ढूंढ रही हूँ। एक कोने की ओर इशारा करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, वहीं वह है। आराध्या मुस्कुराई जब उसकी नज़र कीर्ति की पीठ पर पड़ी। आप मेरे लिए यहीं वेट कीजिए। आराध्या वहां से कीर्ति की तरफ जाते हुए बोली। रुद्राक्ष उसे रोकना चाहता था लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। उससे पहले ही आराध्या वहां से जा चुकी थी। यह तुम पर अच्छा लगेगा, कीर्ति निशा को एक कंगन देते हुए बोली। अब तुम अपने लिए एक नेकलेस चूज कर लो, फिर हमारा हो जाएगा। कीर्ति ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन अचानक कीर्ति का कंधा थपथपाते हुए आराध्या ने पूछा, तुम सच में अपने लिए कुछ नहीं खरीद रही हो? कीर्ति थोड़ी डर गई और अब उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओह गॉड भाभी, आपने तो मुझे डरा दिया। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं, हाँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं खरीद रही हूँ, कीर्ति ने कहा तो आराध्या ने अपने हाथ में पकड़े हुए नेकलेस को कीर्ति के गले में पहनाते हुए कहा, बिल्कुल परफेक्ट भाभी। यह कीर्ति कुछ कहना चाहती थी लेकिन आराध्या मुस्कुराई और कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। कीर्ति ब्लश करने लगी और कहा, भाभी, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम अपने रुद्राक्ष भैया से गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकती हो लेकिन मुझसे नहीं, ऐसा क्यों? आराध्या ने पूछा। कीर्ति ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो यह एक्सेप्ट कर लो, यह तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और तुम भी मेरी बहन की तरह हो। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरा एक भाई है जो तुम्हारी उम्र का है? आराध्या ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। कीर्ति ने सिर हिलाया और कहा, मुझे यह पता नहीं था। वैसे मैं किसी दिन उसे घर बुला लूंगी और तुम भी आओ, तुम दोनों एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के बारे में जान सकते हो। आराध्या ने कहा। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, मुझे अच्छा लगेगा। वह अब एक बिजनेस ट्रिप पर है, उसे वापस आने दो, फिर मैं उन सब के मिलने का एक प्लान बनाऊंगी। आराध्या ने कहा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाभी, और हाँ, यह नेकलेस बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। आराध्या ने कहा। नेकलेस को वापस लेते हुए आराध्या ने कहा, तुम 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से जाकर यह पैक करवा कर आती हूँ। कीर्ति मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाया। आराध्या ने जाने के बाद निशा की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, भाभी बहुत स्वीट है। निशा मुस्कुराई और बोली, तुम सच में बहुत लकी हो कीर्ति। ठीक है, अब इसे पैक करवाते हैं और घर की ओर चलते हैं। कीर्ति ने सेल्स अटेंडेंट को अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस कीर्ति, लेकिन मिस्टर सिंघानिया ने पहले ही इन सब के लिए पे कर दिया है। सेल्स अटेंडेंट ने उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। कार्ड को वापस अपने बैग में रखते हुए कीर्ति ने कहा, रुद्राक्ष भैया हमेशा ऐसा ही करते हैं। सेल्स अटेंडेंट से बैग लेते हुए निशा ने कहा, तुम सच में बहुत लकी हो कीर्ति। ना सिर्फ मल्होत्रा फैमिली बल्कि सिंघानिया फैमिली भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझसे इतना प्यार करता। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, अच्छा तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्यार करूंगी। निशा मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि तुम इसे अपने लिए खरीद रही हो, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, यह मुझसे ज़्यादा कीर्ति पर शूट करता है। जल्दी से अपने लिए कुछ ले लो, उसके बाद हमें रात के डिनर के लिए भी जाना है, रुद्र ने कहा। आराध्या ने अपने होठ थपथपाए और कहा, मुझे और कुछ भी खरीदना नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिला दिया। रुद्राक्ष ने एक आह भरी, फिर सेल्स अटेंडेंट को नेकलेस देते हुए उन्होंने कहा, यह हमारे लिए पैक कर दो। इससे पहले कि रुद्राक्ष अपना कार्ड निकाल पाता, आराध्या ने जल्दी से अपना कार्ड सेल्स अटेंडेंट के हाथ में दे दिया। रुद्राक्ष ने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं मेरे गिफ्ट के लिए पेमेंट कर रही हूँ। आराध्या ने कहा, नहीं, तुम पेमेंट नहीं करोगी। आराध्या ने अपनी भुएं उठाई और कहा, रुद्र, मैंने जो भी शॉपिंग की आपने उन सभी का पेमेंट किया, लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं कहा। आप हमेशा मैं जो भी लेती हूँ उन सब का पेमेंट करते हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मैं कीर्ति को देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे इसके लिए पेमेंट करना चाहिए। रुद्राक्ष ने कहा, ठीक है, लेकिन यह पहली बार और आखिरी बार है जब मैं तुम्हें पेमेंट करने की परमिशन दे रहा हूँ। मैं कल तुम्हें एक नया क्रेडिट कार्ड दूंगा और तुम वही यूज़ करोगी। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर किसी दिन मैं आपको दिवालिया कर दूँ तो मुझे आप कुछ भी नहीं कह सकते। माय डियर वाइफ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पति बहुत अमीर आदमी है, रुद्राक्ष ने कहा। सेल्स अटेंडेंट से बैग लेने के बाद आराध्या ने कीर्ति को दिया और कहा, ध्यान से घर जाना और हमारे प्लान के बारे में मत भूलना। कीर्ति ने मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और निशा के साथ वहां से चली गई। तो रुद्राक्ष ने अपने 2 बॉडीगार्ड
को लड़कियों का पीछा करने का इशारा किया। फिर आराध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, चलो अभी चलते हैं, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप नीचे जाइए, मुझे लेडीज वॉशरूम यूज करना है। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओके, टेक केयर। आराध्या मुस्कुराई और फिर वहां से चली गई। जैसे ही आराध्या वॉशरूम के अंदर जाने वाली थी, एक जाना पहचाना इंसान रेड कलर का सूट पहने उसके सामने आया। हेलो मिसेस सिंघानिया, उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा।